जी अस्सलाम वालेकुम आदाब साथियों। इस टाइम जिस तरह से बड़ी खबर आ रही कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक एमएलए डोडा है उनको अरेस्ट किया गया है। मेरे साथ इसी बात पे जो है बात करने के लिए राम बानिहाल गूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का से मुदस्सर आजमत मीर जुड़ चुके हैं। मुदस्सर आजमत मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले किस तरह से देखते हैं कि आज जिस तरह से एमएलए डोडा को अरेस्ट किया गया, किस तरह से इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके देखने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इस कंट्रोवर्सी को फ़िलहाल जिन लोगों ने सियासी रंग दिया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ और एक छोटा-सा डिस्पेंसरी का मसला जिसको डीएमओ भी बात करके सॉर्ट आउट कर सकता था। इसमें ज़रूरी नहीं था कि डीसी साहब इसमें रोल करें, अपना रोल प्ले करें, क्योंकि आप यूँ मान लें कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो पब्लिक का नुमाइंदा होता है, पब्लिक की जी। उम्मीदें और पब्लिक का भरोसा लेके वो एमएलए बना होता है और उसके खिलाफ ये सब करना, मैं तो कहूँगा कानून की खिलाफ वर्जी है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और कुछ लोग फिर एक बात कह दूं कि इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, मजहबी रंग देने से पहले कम से कम एक बार ये तो सोच ले कि यहाँ जम्मू कश्मीर में आज की डेट में सिवाय एमएलए महराज मलिक, यहाँ आम आदमी प्रेसिडेंट महराज मलिक के सिवा कौन है जो गरीब और मजलूम की बात करता है? जो बात करता है उसको पीएसए लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। हम तो फिलहाल ये एलजी इंतजामिया से यही कहना चाहते हैं कि एमएलए महराज क्या मलिक को मुदस्सर आजम मीर साहब, इस तरह से अगर डीसी के सामने अगर इस तरह की आवाज़ उन्होंने उठाए, जो डिस्पेंसरी को लेके इस तरह का जो मामला था, फिर अगर उसको पीएसए में इस तरह से तब्दील हो जाए, तो कितना डेमोक्रेसी में किस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना ये जो है यहाँ देखिए, डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप एक एमएलए को जो चुना हुआ नुमाइंदा है उसको भी आप बात ना करने देंगे और पीएसए लगा देंगे, ये साफ साफ कानून की खिलाफ वर्जी है और हम इसकी बार बार कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि एलजी इंतजामिया, एलजी साहब खुद इसमें संज्ञान ले और हमारे प्रेसिडेंट साहब महराज मलिक को इज्जत के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचा दिया जाए, वरना जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा इनकलाब आने जा रहा है। हम बस यही कहेंगे कि फिलहाल हम एलजी इंतजामिया से आप यूं माने की गुजारिश ही करेंगे कि हमारे आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट महराज मलिक साहब और डोडा के एमएलए महराज मलिक साहब को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचा दिया जाए, जो लोगों की आवाज है, जो इलाके में काम करवा रहे हैं, उनकी जो आवाम है पीछे, आप जान रहे हो, आपको पता ही है, सॉरी, आपको पता ही है कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम सफर कर रही है और आप यूं मान लें कि किसी का घरों का नुकसान हो रखा है, किसी की जमीनें बर्बाद हो रखी हैं, बहुत सारे नुकसानात हुए हैं और उन चीजों वहीं को जी, जहाँ मैं आपको बताऊँ कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का काम था, काफ़ी जिस तरह से फ्लड फ्लैश जैसे हालात बने, वहाँ हाँ क्या हाँ, ये सब ये जो कंट्रोवर्सी थी डीसी और महाराज, क्या इसको मिल बैठ के नहीं ठीक किया जा सकता था? हाँ हाँ, किया जा सकता था ना। देखिए ना, मैंने आपको पहले कहा जो डीएमओ का मसला था, वो जरूरी नहीं था कि वो उसमें डीसी साहब अपना रोल प्ले करें। और यही बस मैं तो यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आम आदमी पार्टी के इकलौते एमएलए को इज्जत के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस पहुंचा पहुंचा दिया जाए, ताकि वहां के लोगों के काम हो सके। वहीं आज देखा कि कुछ लोग इसको कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहे थे, कम्युनल रंग देने की कोशिश, लेकिन हालांकि जिस तरह से सिख कम्युनिटी जो सामने, उनने इसमें साफ क्लियर किया कि हालांकि उन्होंने कहा कि जो उनकी ज़बान है वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगना चाहिए। जनाब, मैं आपको यही कहूंगा कि डेमोक्रेसी का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। एक एमएलए को, जो इलाके की लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना और उससे पीएसए लगाना, यह कानून की खिलाफ वर्जी है। मैं यही चाहता हूं कि एमएलए महराज मलिक को इज्जत के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचा दिया जाए, ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आवाम के लिए काम कर सके। वे आवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं। ज्यादा लंबा जाने की कोशिश नहीं करूंगा, बस चंद लफ्जों में ये कहूंगा कि जो लोग इसको मजहबी रंग दे रहे हैं, उनको भी ये बातें समझनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एक ही लीडर, अगर 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए हैं और एक एमएलए है जो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहा है, और आज उसी को रोकने के लिए ये यूं मान ले कि एक डटी सियासत की जा रही है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा इस तरह से महराज जो मलिक भी पे? स्टैंड होगा आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे नहीं है, जो भी स्टैंड होगा आपके सामने होगा। फिलहाल बात चल रही है
जी। जी, मुदस्सिर अहमद साहब, टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ बानियाल गोल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का से आम आदमी पार्टी कंटेस्टेड कैंडिडेट अज़मत मीर साहब। दोस्तों, आपकी आज इस पूरे कंट्रोवर्सी पे क्या राय है? अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि पब्लिक जो है सबसे बड़ी जज है। अपनी राय ज़रूर रखिएगा।